अप्लाई 100% हो सकने की चांसेस रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें एक माउस है और वो सोच रहा है ऑल कैट्स हैव 4 लेग्स, सब चूहिया के 4 पाँव होते हैं, मेरे भी 4 पाँव है, इसका मतलब मैं भी कैट हूँ। तो क्या ये अजम्पशन उसका करेक्ट हो सकता है? नहीं ना। क्या ये वैलिड है? नहीं, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ ट्रू, बहुत सारे सच हैं जो इसके पीछे है। अनदर वे टू फिगर आउट वाई द मैन इज रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज टू यूज इंडक्टिव रीजनिंग। जब हम अन्य कारणों का पता लगाने के पीछे सोचने लग जाते हैं तो वो रीजनिंग हमारी इंडक्टिव रीजनिंग मानी जाती है कि अगर अच्छा ये कारण नहीं है तो और क्या कारण हो सकता है। समटाइम्स यू वुड एनालिसिस अदर पॉसिबल रीजंस। तो अपन क्या करेंगे, दूसरा रास्ता खोजने लगेंगे। जैसे आप एक रास्ते से निकल पड़े हो, कब 20 साल पहले आपने एक रोड पे एक जगह पे आप आए हुए हो, अब 20 साल बाद वापस वहीं आना हुआ, तो हम पहले एक जो रास्ता पकड़ेंगे वो हमें सही रास्ते पर नहीं पहुंचाता है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे दूसरा रास्ता चल के देखते हैं, क्या पता वहां से रास्ता निकल जाए। तो क्या स्थिति बनी, समटाइम्स यू वुड एनालिसिस अदर पॉसिबल रीजंस। हम किसी पर्टिकुलर इवेंट या किसी गोल को अचीव करने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, कुछ दूसरा विचार करते हैं। उसी तरह से हमारे जो दिमाग में इवेंट को लेकर जब विचार दिमाग में डेवलप होते हैं तो इंडक्टिव तो डिडक्टिव तो होते ही हैं कि भाई हम जर्नल से पर्टिकुलर करते हैं, अनुमान लगाते हैं, देखते ही, लेकिन कई बार हम दूसरा रीजन भी खोजने लगते हैं। तो उस समय जब अपन कोई दूसरा अनुमान लगाते हैं पॉसिबल, वो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग माना जाएगा। रीजनिंग दैट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, जो कि बेस्ड होता है स्पेसिफिक फैक्ट्स, कुछ सबूतों पर और अवलोकन पर आधारित होने वाला जो तर्क देने की हमारी जो क्षमता होती है, वो इंडक्टिव रीजनिंग मानी जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग इज ड्रॉइंग अ जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। अब ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया, वो जर्नल से पर्टिकुलर था, ये स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर टू जर्नल, अपने ऑब्जर्वेशन से। इन द अर्लियर एग्जाम्पल यू ऑब्जर्व द अदर पर्सन सब्सिक्वेंट एक्शन और एक्शन सच एज एंटरिंग इनटू द ट्रेन कंपार्टमेंट एंड रिटर्निंग विद द बैग। अब जब हमने वो जो एक्शन हमारे सामने हुआ कि एक आदमी को भागते हुए देखा, अब उसकी जो सेकंड एपिसोड है उसमें आप समझ लीजिए कि उस आदमी को अपन बैग हाथ में ले हुए देखते हैं। अब हम कंक्लूजन और 100% श्योर हो सकते हैं कि यस, उसका बैग छूट गया था और उसने बैग अपनी ट्रेन से लिया है और अब वो आराम से वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन से सबूत आ गए। तो जो अपन दूसरे रीजनिंग के लिए हमने जब पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन किया और कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स हमें पता चले कि हाँ उसके हाथ में एक बैग है, वो ट्रेन से उतार रहा है और बैग वापस प्लेटफॉर्म की तरफ ही आ रहा है, तब हम ये कंक्लूजन निकाल सके कि हाँ वो ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं दौड़ रहा है, बल्कि उसके बैग वहां छूट गया था इसलिए वो उसको पकड़ने